वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 की गाइस। एक्सरसाइज 5.6 में हमें क्या कहा जाता है कि अगर हमारे पास क्या है कि दो फंक्शन दिया हुआ है, एक y जो है, मान लो f(x) और gx दो फंक्शन है, या फिर हम बोल रहे हैं एक फंक्शन y है जो कि क्या दिया हुआ किसी वेरिएबल में दिया हुआ, और एक फंक्शन x है जो किसी और वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन y है और दूसरा फंक्शन क्या है, x है। मान लो कि y फंक्शन जो है x इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, और जो x फंक्शन है वो क्या है, कोस थीटा। x क्या है, कोस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, दो फंक्शन दिए हुए हैं y और x, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कह रहा है कि dy बाई dx निकाल। हमें क्या कह रहा है, dy बाई dx निकालना है। तो इस तरीके का जब फंक्शन हो जो कि क्या हो, अलग तीसरे वेरिएबल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ये y है, ये भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, x है जो भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तीसरे वेरिएबल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और फंक्शन के अंदर हमारा मेन वेरिएबल जो है x और y वो नहीं आने चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें dy बाई dx निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस थीटा तीसरा जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में दोनों फंक्शन को क्या करते हैं, जो है डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं किससे, इस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, थीटा के। तो मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू ये जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा के। ठीक है, चलिए इस तरफ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी हम करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, थीटा के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा का। जब दोनों को हम तीसरे वेरिएबल थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, और हमें चाहिए क्या गाइस, हमें चाहिए dy बाई dx गाइस। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं dy बाई डी थीटा अपॉन क्या कर सकता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं इसको dx बाई डी थीटा से। किससे कर देता हूं, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं dx बाई डी थीटा से। अब हम देख रहे हैं थीटा से थीटा अगर कट जाता है तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा, सो dy बाई dx। तो dy बाई dx ही चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, और जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा क्या है, कोस थीटा है ना। तो dy बाई डी थीटा क्या है, यहाँ पर dy बाई डी थीटा क्या है, dy बाई डी थीटा है हमारे पास, उससे क्या मिलता है, dy बाई डी थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या है, यहाँ पर dy बाई डी थीटा कितना है, कोस थीटा का, क्या है, कोस थीटा अपन क्या आ रहा है, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, इसका मतलब ये क्या आ गया, माइनस का कोट थीटा क्या आ गया हमारे पास, dy बाई dx आ गया। तो अगर हमें dy बाई dx निकालना है और दो फंक्शन अलग अलग तरीके से दिए और वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है किसी तीसरे वेरिएबल पर, तो हम उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालें। हम क्या करेंगे, उस तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा जो चाहिए वो वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं x जो है इसके एग्जाम्पल की। ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट था इसमें गाइस, इस एक्सरसाइज 5.6 से पहले। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, चलिए गए। तो इसके एग्जाम्पल्स में है, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 की गाइस। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 34 की बात करते हैं, और उसमें क्या दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, dy बाई dx का। हमें कह रहा है कि dy बाई dx फाइंड आउट करना है, और x इक्वल टू क्या दिया हुआ है गाइस, यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू a कोस थीटा, x इक्वल टू a कोस थीटा, और जो y है इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा। तो हमसे क्या कह रहा है, x इक्वल टू a कोस थीटा है, y इक्वल टू a साइन थीटा, और हमें करना है dy बाई dx निकालना है। तो हमें क्या पता, देखिए x जो है फंक्शन जो है वो थीटा में डिफाइंड है, ये कांस्टेंट है और ये थीटा से डिफाइंड है, ये कांस्टेंट है और ये थीटा, मतलब वेरिएबल जो है क्या है, यहाँ पर थीटा है। तो हम इन दोनों को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को ही हम थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में गाइस, थीटा। तो dx बाई डी थीटा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, क्या आएगा, a साइन थीटा। a तो कांस्टेंट है और कोस थीटा का डी थीटा करेंगे, डी बाई डी थीटा करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा। इसको करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी थीटा माइनस a कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए गाइस, हमें चाहिए dy बाई dx। तो हमें चाहिए dy बाई dx,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि निकालने के लिए हमें पता है हम क्या कर देते हैं, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो हम बोल देंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन क्या निकाल देंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि हमें पता है थीटा से थीटा कट के वापस आना डी वाई बाई डी एक्स है। बस ये निकाला तो इसकी वैल्यू जो रखते हैं इसमें डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा क्या है, माइनस का ए कोस थीटा अपॉन क्या आ रहा है, ए साइन थीटा। क्या आ रहा है, ए साइन थीटा, तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, गाइस ये क्या आ रहा है, माइनस का कोट थीटा है। चलिए तो यहाँ से ए का कोई रोल नहीं है, ए क्या है, कांस्टेंट है जो दोनों ही वेव फंक्शन में आ रहा है, तो यहाँ से ये कट जा रहा है गाइस, और जो आ रहा है माइनस कोस थीटा आ रहा है गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 35 की गाइस। एग्जाम्पल नंबर 35 में जो है हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और x इक्वल टू ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 280 और y इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 280 गाइस, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 280 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो वेरिएबल जो है जिस पर ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं वो कौन सा है, तो यहाँ पर t है। इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, t। चलिए और इसको भी डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx बाय dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास a कांस्टेंट है तो 2at गए, ये क्या आ जाएगा 280। t को अगर हम t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2 के रेस्पेक्ट में तो 280, और इसको करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, t के रेस्पेक्ट में, और जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा dy बाई dt इक्वल टू 2a। चलिए हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, हमें निकालना dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी थीटा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे गाइस 2at अपॉन क्या आ रहा है 2a गाइस, ये कट जाएगा इक्वल टू क्या आ रहा है t गाइस। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, t आ जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया गाइस, यहाँ पर dy बाई डी क्या है 2 है और t नीचे है, क्या है 2 नीचे है, तो ये क्या आ जाएगा 1/t गाइस। चलिए नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 36 की गाइस। चलिए एग्जांपल नंबर 36 की बात करते हैं और हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड करनी है क्या dy बाई डी एक्स, ठीक है, और फंक्शन जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और y जो है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल जिस पर डिपेंड कर रहा है x वो क्या है थीटा, और यहाँ पर भी क्या है थीटा गाइस, ये क्या है थीटा है, यहाँ पर भी क्या है थीटा, और वहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। चलिए तो हम बात करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, थीटा के, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे थीटा के, तो dx बाई डी थीटा, यहाँ a बार आ जाएगा, d बाई डी थीटा करना पड़ेगा किसका, थीटा प्लस साइन थीटा का, थीटा प्लस साइन थीटा का, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू, अब ये थीटा का करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये साइन थीटा का करेंगे तो प्लस कोस थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा का आ जाएगा डी, यानी कि dx बाई डी थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, a ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा आ गया, ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा आ गया। अब हम बात करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, किसको डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, थीटा के, तो ये आएगा dy बाई डी थीटा, यहाँ पर भी गाइस ए कांस्टेंट है, और d बाई डी थीटा करेंगे किसका 1 माइनस कोस थीटा का।
तो डी बाई डी थीटा इक्वल टू, बात करते हैं गाइस, ये देखिए ए तो जो है कांस्टेंट और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो है, कांस्टेंट है, ये जीरो है, माइनस जो है, अब माइनस का माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा है तो प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन थीटा गाइस। हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन थीटा गाइस। बात समझ में आई? चलिए गाइस, तो हमें निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, जो कि इक्वल है किसके, ए इंटू वन प्लस कोस थीटा, ए इंटू वन प्लस कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए से ए कट जाएगा, चलिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा, यार वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद आ गई बात समझ में? सॉरी, फिर उल्टा लिख दिया गाइस। ये क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई ये है, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन क्या है, ए इंटू वन प्लस क्या है, यहाँ पर कोस थीटा है गाइस, ए इंटू वन प्लस क्या है, कोस थीटा है। तो ए से ए कट जाएगा और जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई टू गाइस। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू गाइस। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा बाई टू। ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर जो है 37 में अब हम देख रहे हैं गाइस, एग्जांपल नंबर 37 दिया हुआ है इस तरीके से। देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर जो है 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। इस तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है, इसलिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से किया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का होता तो यहाँ पर एक कंडीशन और दी जाती। ये कंडीशन ये कहती कि हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये एक्स फंक्शन ये थीटा में है, एक्सप्रेस क्या हुआ है, किस में, थीटा में होगा, और वाई भी कोई फंक्शन है जो कि थीटा में डिपेंड, जो वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है किस पर, थीटा पर, और वाई जो है वो भी किससे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, और उसका क्या करना है, फिर हमें उसका डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम जिस तरीके से 5.5 में कर रहे थे हम उसी तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। किसी भी जो है 5.5 से पहले जिस तरीके से भी इसको डिफरेंशिएट किया है, हम बेसिक तरीके से उससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब तक हमें ये नहीं कह देता, जब तक हमें यह नहीं कह देता कि वेयर, हमें यह नहीं कह देता कि वेयर एक्स इक्वल टू ए, कोई भी एक फंक्शन जहां पर हम बोल देता कि वेयर एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, मान लो ए दे देता हूँ, वेयर इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। अगर हमारा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का होता तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होता कि जो डी वाई बाई डी है आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जहां पर एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3 है, वेयर एक्स इक्वल टू ये है और वाई इक्वल टू ये है। हमें बता दिया कि हमारा जो फंक्शन है एक इस तरीके से है, वाई इस तरीके से, और हमें अपने मेथड से इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अगर हमें ये बता दिया, तो अब यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने लेट कर लिया, हमने सपोज किया कि x इक्वल टू क्या है, ए कोस क्यूब थीटा है, और y इक्वल टू क्या है, ए साइन 3 थीटा है। अब ये तो हमने लिया है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो हमने क्या किया है, सपोज किया है कि x इक्वल टू ए कोस 3 थीटा ले लेते हैं, y इक्वल टू ए साइन 3 थीटा लेते हैं। तो ले तो लिया, लेकिन इनको इस इक्वेशन को जस्टिफाई तो करना चाहिए। इस वैल्यू में इसको पुट करने पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड इक्वल आनी ही चाहिए। अगर इक्वल आएगी तभी तो ये जस्टिफाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, इन x और y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है हमने जो लिया है वो सही है या नहीं। तो x की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है, a कोस जो है क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस y जो क्या है, a साइन जो है क्यूब थीटा की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। देखिए जब हम इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ रहा है a की पावर 2/3, ये आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ रहा है a की पावर 2/3, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा।
इक्वल टू क्या आ रहा है, a⁻²/3। यहाँ से मैं a⁻²/3 कॉमन ले लेता हूँ, ये आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू क्या आ रहा है a⁻²/3। तो अब ये 1 हो रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, a⁻²/3 इक्वल टू a⁻²/3 आ रहा है। हैंस हमने जो वैल्यू ली है वो क्या है, इस इक्वेशन के लिए जस्टिफाई कर रही है, यानी कि ये सही है। ये क्या है, सही है। चलिए गाइस, तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये जो वैल्यू ली है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जब हमने ये कह दिया सही है और हमसे कह रहा है कि dy/dx निकालो, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के, क्योंकि ये तीसरे वेरिएबल थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं दोनों ही, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी डिफरेंट करते हैं और इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, a cos क्यूब थीटा गाइस। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा गाइस। तो ये आ रहा है dx/d थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, a3 जो है 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट। अब साइन थीटा का मैं अलग से करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा किसको, अब साइन थीटा को। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस, सॉरी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा है, सॉरी ये कोस थीटा ना, हमने डिफरेंशिएट किया तो ये है a3 कोस थीटा, ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा डॉट। अब कोस थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा, ये क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। चलिए, तो dx/d थीटा इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल आ गया 3 माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब dy/d थीटा निकालना है, dy/d थीटा निकालना, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, dy/d थीटा। तो y इक्वल टू दिया हुआ a साइन क्यूब थीटा, तो dy/d थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं मैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया, हमें क्या निकालना है, बस अब हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। चलिए, तो dy/dx हमें क्या करना है, निकालना है। तो dy/dx इक्वल टू क्या है, dy/dx इक्वल टू क्या है, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इक्वल टू, ये हो गया। तो dy/d थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, 3a ये आ रहा माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। चले गए, तो यहाँ से एक कोस थीटा कट जाएगा और यहाँ से एक साइन थीटा कट जाएगा और 3a से 3a कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बच गया माइनस का साइन थीटा अपॉन क्या बच गया, कोस थीटा। तो dy/dx क्या बच गया, dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का tan थीटा। अब अगर यहाँ से इस टेन थीटा की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, अगर मैं यहाँ से अगर इस टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इन दोनों से मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि क्या आएगी, माइनस का 3√y/x आएगा गाइस, ठीक है, क्यूब रूट y/x आएगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस,
अब इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं गाइस। ये तो था अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि एक्सरसाइज में जैसे कि हमारे पास इसमें इस तरीके से सोल्व किया है, अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है और तब हमें पता तो रहेगा नहीं किस तरीके से करना है। यहाँ पर तो हमें पता है कि इस एक्सरसाइज में इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमने इस तरीके से सोल्व कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, हमें सीधा ही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर सीधा ही सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को फिर सीधा ही क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो दोनों को ही हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और इक्वल टू a की पावर 2/3। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, dy बाई डी एक्स है, विथ रेस्पेक्ट टू x, सीधा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर, अब 2/3 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। 2/3 माइनस 1 करते हैं तो 3, यहाँ पर देखिए 2 - 3 आता है, तो क्या आ रहा है, -1/3 आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1/3 प्लस y के लिए, अब यहाँ पर देखिए, अब y के लिए हम बात करते हैं तो ये आएगा 2/3। जब y की बात करेंगे तो y से हमें बात करेंगे तो पहले तो इसका आ जाएगा, फिर dy बाई डी एक्स आएगा ना। चलिए, तो ये आ जाएगा 2/3 y की पावर -1/3 फिर dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू a है, अब ये तो कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बस dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये तो पूरा उस तरफ चल जाएगा, तो ये आ रहा है 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, -2/3। और अब मैं x की पावर -1/3 को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगी x की पावर 1/3 है ना, 1/1/3। अब dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल, अब ये आ जाएगा 3/2। अब 2/3 से 2/3 मान लो मैं काट देता हूँ, यही काट देते हैं क्योंकि यहाँ से उल्टा होके जाएगा, तो ये 2/2 से 3 से कट जाएगा। अब ये देखते हैं, ये आ रहा है, अब ये देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसको देखती है एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, ये आ जाएगा y की पावर 1/3। ये क्या है, y की पावर 1/3 है, इक्वल टू आ रहा है -1/x की पावर 1/3। जब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से है मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो ये इस तरफ है जो ऊपर आ जाएगा, ये आएगा y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। ये माइनस चल रहा है इधर, माइनस है ना, ये माइनस है इधर। ठीक है, ये चलिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का √³ है, क्या है, y अपॉन एक्स गाइस, जो कि हमारे पास अभी आया था गाइस। तो इसको इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं गाइस। चलिए गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं एग्जाम्पल सारे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।